नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग को नया एक्सरसाइज सिंपल इंटरेस्ट से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब आप लोग के बुक का होगा नंबर ऑफ वैरायटीज, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, क्लास में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए दोस्तों, 1 में आप लोग को क्या करा है 2800 रुपये पर 10% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 100 रुपया है, ठीक है। और 6200 पर 14% के दर से वाई वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 1736 रुपया है। तो एक्स बटे वाई का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो दोस्तों देखिए, इट मीन 100% मतलब क्या है, मूलधन हम लोग को कितना कितना दिया है, 2800 रुपया दे रखा है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग 100% का वैल्यू 2800 रुपया दे रखा है, ठीक ना। तो यहाँ से पहले हम लोग इसका ब्याज निकालेंगे। क्या 10 30%। तो 30% हम लोग अगर इसका ब्याज निकाल लेते हैं तो 2800 बट्टे में 100 इंटू में क्या 30, डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया। क्या तो 8 या 24 के 4 हाथ लगल 2 3 6 2 8 मतलब 840 रुपया जो है ये मेरा क्या हो गया, मेरा ब्याज हो गया, ठीक ना। अब फिर आगे पढ़िए, कर रहा है और 6200 पर 14% की वार्षिक दर से वाई वर्षों में साधारण ब्याज इतना रुपया है। तो एक्स बटे वाई का वैल्यू ज्ञात करना है। मतलब यहाँ से हम लोग को फाइंड क्या करना है, समय। तो समय बराबर बराबर क्या होता है, आई इंटू 100 और पी इंटू आर। क्या तो देखिए, आई हम लोग को कितना दे रखा है, 6200 रुपया इधर, 6200 नहीं 1736 रुपया। तो 1736 गुने 100 और पी हम लोग के पास कितना है, पी है 6200 रुपया, ठीक ना। तब 6200 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 14% है, ठीक है। अब हम लोग इसको अपना काटपीट अपना कर लेंगे, ठीक। तो आप कीजिए काटपीट, डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया, ठीक ना। 62 से आपको कटेगा 2 अट्ठे 16, मतलब 2 अट्ठे 16, 6 चक 24, मतलब 62 से आप लोग को कट जाएगा कितना बार में, 124 बार में। 14 से अगर काटते हैं तो 14, हाँ 14 से इसको काटिए, 1736 को कटेगा 124 बार में, ठीक ना। और ये जो 124 जो है 62 से कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। तो यहाँ से समय हम लोग के पास कितना आ गया, 2 बरस आ गया, ठीक ना। तो हम लोग से पूछा क्या है, एक्स बटे वाई। तो मतलब ये जो वैल्यू जो निकला है, ये वैल्यू हम लोग को एक्स का वैल्यू निकला है 840 रुपया, ठीक ना। तो पूछा है क्या, एक्स बटे वाई, ठीक ना। तो एक्स का वैल्यू हम लोग के पास कितना है 840 और वाई का वैल्यू हमारे पास कितना है 2 है। तो अगर हम लोग इसको काट लेंगे तो हमारे पास 420 आ जाएगा। तो एक्स बटे वाई जो है 420 रुपया आ जाएगा। अब इसका एक तरीका और देखिए और में अब यहाँ से हम लोग इसका कलर कर लेते हैं चेंज, फिर आप लोग बताते हैं दूसरा तरीका। देखिए करा है 28,000 पर, ठीक ना, 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज क्या है, 100 रुपया है। तो देखिए एस आई का वैल्यू हम लोग को क्या यहाँ पर दे रखा है एक्स, ठीक ना। तो हम लोग जानते हैं एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी बटा 100 होता है। क्या तो 2800 इंटू 10 गुने 3 बट्टे में 100, डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया। क्या तो फिर यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 840 रुपया आ जाएगा। मतलब ये जो वैल्यू है ये किसका वैल्यू है, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, और फिर हम लोग को एस आई का वैल्यू दे रखा है कितना कितना दे रखा है, 1736 रुपया दे रखा है। तो एस आई क्या, पी आर टी बटा 100। तो हमारे पास पी का वैल्यू है 6200, वाई हम लोग को निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 14% है, बट्टा में 100 है, ठीक है। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। क्या 62 से नहीं 14 से इसको पहले काटिए, 14 से काटेगा तो 124 बार में, ठीक ना। और फिर इसको 62 से काटेगा तो 62 से काटेगा 2 बार में, मतलब समय बराबर हम लोग आ गया 2y। तो फिर यहाँ से हम लोग इसको x बटे वाई आराम से निकाल सकते हैं। x का वैल्यू हम लोग आगे निकाल चुके हैं 840, y का वैल्यू निकाले हैं 2, इट मीन 420। तो इस दोनों तरीका में से आप लोग को जो अच्छा लगता है आप लोग उसको अपना फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। एक स्टोर से अरुण के पास मोबाइल फोन खरीदने के लिए 2 विकल्प है, या तो वह 2500 रुपया का एक बार में अमाउंट जमा कर दें, नहीं तो 520 रुपया का वह जैसे अपना डाउन पेमेंट करे और 4 समान किस्तों में मोबाइल फोन खरीद सकता है, जिससे जो है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 25% क्या है, वार्षिक है। मतलब एक साल में उसको 25% का है, 25% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसको ब्याज दिलाएगा, ठीक है। तो कह रहा है अरुण जो है ना इंस्टॉलमेंट वाला योजना पर एक फोन खरीदता है। तो अरुण का जो है ना मासिक किस्त कितना है। तो दोस्तों देखिए, पहले फोन का दाम कितना था, 2500 था, ठीक है। तो 2500 में से
अरुण जो है मतलब 520 रुपए का किया है क्या, डाउन पेमेंट ही कर दिया है, मतलब 2500 में से 520 रुपया हम लोग कर लेते हैं माइनस। तो भाई इसको अभी टोटल कितना अमाउंट देना है, 1980 रुपया अभी इसको देना है, चार किस्तों में देना है, ठीक ना। अब देखिए, और जैसे कि इसका मतलब ब्याज का दर कितना है, 25% क्या है, 25% वार्षिक है, ठीक ना। तो इस वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए एक महीने का इसका ब्याज कितना हो जाएगा, एक महीने का ब्याज मतलब 25% का तो है ही, 25/100, 25/100 गुने में 1/12, तो 25 चौके 100 मतलब 12 चौक 48, मतलब 1/48। तो 1/48 का मतलब क्या हो, अगर ये अगर इसका मूलधन है तो इसका क्या है, इसका इंटरेस्ट का वैल्यू हो जाएगा, ठीक ना, इसका इंटरेस्ट का वैल्यू हो जाएगा, मतलब 48 रुपए का सामान पर 1 रुपया जो है इसको ब्याज देना होगा। तो ऐसा हम लोग को कितना किस्त देना है, 4 किस्त देना है, ठीक ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 4 मंथ का ब्याज निकालेंगे। तो 1/48 गुने में 4 मतलब 1/12, मतलब 1/12। फिर यहाँ भी यही रूल रहेगा, मतलब इसका क्या होगा, इसका इंटरेस्ट हो जाएगा और इसका मूलधन हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, तो इतना तो मेरा क्या होगा, इसका इंटरेस्ट हो गया, इसका मूलधन हो गया। तो मतलब अगर टोटल हम लोग को रिटर्न करना है तो हम लोग को इसका अमाउंट कितना रिटर्न करना होगा, मतलब इसका अमाउंट जो है हम लोग को 13/12 रुपया रिटर्न करना होगा। तो अमाउंट बराबर हम लोग यहाँ पर निकाल ही लेते हैं। तो मिश्रण बराबर क्या, मूलधन इजवर ब्याज, तो 1 + 1/12, तो 12 आए 13/12 हो जाएगा। तो यही जो है 13/12 है, यही अमाउंट जो है दुकानदार हमको बिल बना के थमा देगा। मतलब कितना का बिल, तो जो हमारे पास जो ड्यूज बचा हुआ है 1980 रुपया का ड्यूज, तो देखिए 1980 गुने 13/12, तो ये जो है ना, ये मेरा क्या हो जाएगा, ड्यू डेफ्ट हो जाएगा, मतलब जो कर्जा हम लोग को अभी चुकाना है, ठीक ना, ये मेरा अमाउंट, इसको आप ये कह सकते हैं, ठीक ना, ये मेरा अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा, ठीक ना, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, मतलब 48 रुपया के हम लोग को मतलब 48 रुपया के पर किस्त हम लोग को देना है क्या, ठीक ना। ऐसा हम लोग को कितना किस्त देना है, 4 किस्त देना है, ठीक है। तो देखिए पहला बार में देंगे 48 रुपया, फिर दूसरा बार में 48, फिर तीसरा बार में 48, फिर चौथा बार में 48, ठीक ना। अगर पहला बार में हम 48 रुपया देंगे, ठीक ना, तो उस पर तो हमको 48 के बाद अभी हमको जो मतलब 3 इंस्टॉलमेंट और देना है, तो मतलब 48 पर हमको 3 रुपया और देना होगा। इसी तरह 48 पर हम लोग को फिर 2 रुपया और देना होगा, फिर यहाँ पे 1 रुपया और देना होगा, और चौथा बार में हम लोग इसको 48 रुपया देंगे तो मेरा टोटल कर्जा खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो अगर सबको जोड़िएगा तो 832 क्या, 8 16 24 32 के 2 हाथ लागल 3, फिर 4 चौके 16 16 3 19 क्या, 16 16 3 19 19 और 3 20 के मतलब 158, 3 2 5 1 6 क्या, तो इसमें 6 अगर जोड़िएगा तो इसके टोटल वैल्यू हमारे पास कितना है, 198 यूनिट आ जाएगा। तो इसी 198 यूनिट का जो है ई वैल्यू है, ठीक ना। तो 198 यूनिट बराबर हम लोग को इतना पैसा हम लोग को टोटल रिटर्न करना है। तो इसलिए यहाँ से हम लोग 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, तो 198 से ये कितना बार में कटेगा, 10 बार में, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 130/12। तो हम लोग को निकालना क्या है, प्रत्येक किस्त का मान निकालना है। तो प्रत्येक किस्त का मान कितना है, 48 रुपया है। तो इसलिए यहाँ से हम लोग को 48 का वैल्यू निकालना है। तो 130/12 गुने में 48, ठीक ना। तो 12 चौक 48 और 13 चौके 52, मतलब 520 रुपया का जो है उसको प्रत्येक किस्त जो है उसको चुकाना होगा मोबाइल फोन खरीदने के लिए, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। थोड़ा सा क्वेश्चन है कैलकुलेटिव है, इसको आप देखिएगा एक बार 2 बार समझ में एकदम अच्छा से आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग को कर रहे हैं, टी वर्षों में, ठीक ना, एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 38 साधारण ब्याज मूलधन का 5/8वां हिस्सा है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसका काम कर लेते हैं। देखिए मूलधन का 5/8 हिस्सा है, तो मूलधन हमारे पास कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक ना। ऐसा ही हमारे पास क्या हो गया, 5 रुपया हो गया। समय हमारे पास क्या है, टी है, तो इसको हम मान लेते हैं छोटका टी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, ठीक है। और फिर सवाल को आगे पढ़िए, तो आगे पढ़िएगा तो फिर एगो आपको नया कंडीशन यहाँ पर दिए हुआ है। देखिए कह रहा है, यदि ब्याज की दर 10% का कितना हो जाए, 3/4 कर दी जाए, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10 का 3/4 यहाँ से बोल रहा है कर दे, ठीक है। और साधारण ब्याज वही रहे, और समय
के परिवर्तित मान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से जो है ना, यहाँ से हम लोग इसका समय हम लोग मान लेते हैं क्या, कैपिटल P, और जैसे कि दोनों का SI क्या है, बराबर है, तो यहाँ से हम लोग इसका मतलब दोनों का SI निकालेंगे क्या। तो देखिए SI बराबर PR/T बटा 100, तो देखिए PR का वैल्यू हमारे पास कितना है, 10 है, T यहाँ पर हम छोटका T माने हैं बराबर में 100। अब हम लोग इसका SI निकाल लेते हैं, तो PR का वैल्यू कितना है, 10 का 3/4, और यहाँ पर T हम लोग माने हैं कैपिटल T बटे में 100। अब यहाँ से इसको हम लोग अपना आराम से इसका काटपीट हम लोग मचा लेंगे। तो देखिए 8 से 8 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगा क्या। तो यहाँ से देखिए 3T बराबर 40 हो जाएगा क्या, तो 3T बराबर 40 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कैपिटल T को अगर निकालेंगे बाहर तो 4/3T हो जाएगा। तो देखिए एक होता है मेरा इक्वेशन ये प्राप्त हुआ। अब देखिए अब फिर जो है हम लोग को इस SI पर, चूंकि यहाँ पर तो हम लोग को SI का वैल्यू गिवन था, तो देखिए SI हम लोग को 5 गिवन था, तो देखिए फिर SI का अब यहाँ से हम लोग छोटका T का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो SI बराबर क्या, PR/T बटा 100 था, 8 गुने T बटा में रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा में 100। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 5 10, 2 से 4 कैंसिल। अब यहाँ से हम लोग कर सकते हैं क्या, 25 बराबर 40 लिख सकते हैं क्या। तो यहाँ से लिखिए 25 बराबर 40, तो यहाँ से हम लोग T बराबर क्या लिख सकते हैं, 25/4 आराम से लिख सकते हैं। अब हम लोग इस वैल्यू को इस वाले वैल्यू में अब हम लोग इसको पुट कर लेंगे क्या। तो कर लीजिए पुट, यहाँ से अगर हम लोग इस वाले वैल्यू को अगर हम इसमें पुट कर लेते हैं, तो अब कर लीजिए पुट क्या, तो क्या है, T बराबर 4/3T है क्या। तो देखिए यहाँ से हम लोग T बराबर 4/3 और छोटका T का वैल्यू हम लोग क्या निकाले, 25/4 निकाले हैं। ठीक है, तो 25 ऊपर चला जाएगा, 4 आ जाएगा नीचे, 4 से 4 कैंसिल क्या। तो जैसे यहाँ से हम लोग को कितना आ जाएगा, 25/3 आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8/1/3 वर्ष लिख सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन पर देखिए कह रहा है यह जो है T के समान मान रहता है, तो समान मान तब तो है नहीं, चूंकि यहाँ पर वैल्यू कुछ और है और यहाँ पर वैल्यू कुछ और है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कह रहा है यह समय छोटका T के 3/4 हो जाएगा, तब यहाँ पर तो वो भी नहीं है। फिर कह रहा है यह बढ़कर 8/1/3 वर्ष हो जाएगा, तो हाँ यह बढ़कर 8/1/3 हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। ठीक ना, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। यदि कोई धनराशि समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना और 7 वर्ष 6 महीने में इतना हो जाता है, तो हम लोग को ब्याज की दर निकालना। तो देखिए 7 वर्ष 6 महीना का मतलब क्या होगा, 7.5 वर्ष क्या। तो दोस्तों देखिए यहाँ से हम लोग 7.5 वर्ष बराबर क्या लिख सकते हैं, 7.5 वर्ष में कितना है, 10,500 है, 10,500 रुपया हो जाता है। और 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 6,000 रुपया हो रहा है, 6,000 हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग अगर माइनस करेंगे तो देखिए 4.5 वर्ष का हम लोग को ब्याज मिल जाएगा। तो 4.5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 4500 हो जाएगा क्या। तो यहाँ से 1 वर्ष का हम लोग ब्याज निकालेंगे तो कितना होगा, 1,000 इसलिए निकालेंगे 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से मूलधन निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोग ब्याज पर खेल रहे हैं 3 वर्ष पर, इसलिए हम लोग अमाउंट पर भी खेलेंगे 3 वर्ष पर क्या। देखिए मूलधन बराबर क्या होता है, तो मूलधन माइनस ब्याज। ठीक ना, तो 6,000 माइनस 3,000, तो मूलधन हम लोग पास कितना आ गया, 3,000 रुपया। अब हम लोग यहाँ से आराम से रेट निकाल सकते हैं। तो रेट बराबर क्या होता है, I × 100 बट्टा में P × T। ठीक ना, तो देखिए I का वैल्यू हमारे पास कितना है, 3,000 है, 100 का 100, P का वैल्यू हमारे पास कितना है, 3,000 है, और समय हमारे पास कितना है, 3 साल है। तो इससे ई कैंसिल हो गया, तो समय बराबर रेट बराबर कितना निकला, 33/1/3% जो है इसका ये रेट निकला, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। रवि जो है पहले 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से, अगले 2 वर्षों के 8% वार्षिक दर से और 5 वर्ष से आगे की अवधि के लिए 10 वर्ष के लिए दर से कुछ ऋण उधार लेता है, और कर रहा है, और वह 7 वर्ष के अंत में कुल जो है इतना रुपए का भुगतान करता है। मतलब उसने जो है ना 7वें वर्ष के अंत में, मतलब जो भी पैसा उधार लिया था उसको उसने चुका दिया था। समय हमारे पास टोटल समय कितना हो गया, 7 वर्ष हो गया। तो दोस्तों देखिए
3 वर्षों के लिए उसने 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा लिया था, ठीक ना। तो देखिए इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। फिर कह रहा है अगला 2 वर्षों के लिए उसने 8% के से अपना पैसा उधार लिया था, तो 8 दूनी 16% हो गया। फिर क्वेश्चन के अनुसार अगले 5 वर्षों के लिए, ठीक ना, मतलब 5 वर्ष के बाद के लिए उसने जो भी पैसा लिया था मतलब 10% के भाव से लिया है। और टोटल समय हमारे पास कितना है, 7 वर्ष है। तो 3 2 5 पर कितना साल बचा, 2 साल बचा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10% का था, तो 10 दूना 20% हो गया, ठीक ना। अब सबको यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेंगे, तो 20 10 30 10 40 40 10 50 और 1 51, ठीक ना। मतलब 51% का वैल्यू हम लोग को कितना दे रखा है, 12,750 रुपया दे रखा है, ठीक ना। तो हम लोग से पूछना क्या चाह रहा है, मतलब कितना पैसा जो है उसने, मतलब कितना धनराशि उसने उधार लिया था, मतलब हम लोग से मूलधन का वैल्यू पूछना ही चाह रहा है। तब 12,750 गुने में बट्टे 51 गुने में 100, ठीक है। अब अगर हम इसको 51 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये जो है आप लोग को 250 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। तो 250 पर 00 और हो जाएगा, मतलब 25,000 जो है रुपया जो है उसने उधार लिया था, ठीक ना। मतलब ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट कह रहा है यदि क्रमागत वर्षों में साधारण ब्याज की दर क्रमशः 4% और 5% हो तो 2 वर्षों में 25,000 पर कुल देय राशि कितनी होगी। मतलब ये हमसे जानना ही क्या चाह रही है, हमसे अमाउंट जानना ही चाह रहा है, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए, मतलब 100% का वैल्यू हम लोग पास कितना है, 25,000 है। मतलब मूलधन हम लोग को पता है 25,000 रुपया, और ये मुझसे जाना चाह क्या रहा है, अमाउंट जाना चाहता है। 5 4 9, तो भाई 9% क्या हुआ, ब्याज हुआ। और जब ये अमाउंट जानना ही चाहेगा तो मतलब 109% का वैल्यू हमसे जानना ही चाह रहा है क्या, तो 109% बराबर 25,000 बटे में 100 गुने में 109। तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया। अब इसको यहाँ से हम अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27,250 रुपया, मतलब 27,250 रुपया जो है इसका टोटल अमाउंट इसको रिटर्न अपना करेगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। एक वित्तीय संस्थान का यह दावा है कि वह वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 25 वर्षों में मूलधन की 3 गुना राशि देता है, तो साधारण ब्याज की दर क्या है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से जो है ना, मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो यहाँ से जो है हम लोग को मूलधन को हम लोग मान लेंगे क्या, XYZ कुछ मान सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए लेट P बराबर हम लोग मान लिए X मान लिए, ठीक ना। और जो है इसका जो है एक वित्तीय संस्थान दावा करता है कि वार्षिक साधारण ब्याज से एक निश्चित दर से 25 वर्षों में मूलधन का 3 गुना राशि देता है। मतलब अमाउंट जो है हम लोग को रिटर्न कितना करता है, 3x करता है। टाइम कितना है, 25 वर्ष है। तो हमसे पूछा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बस यही तो बातें हैं। तो यहाँ से हम लोग इसका इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन माइनस मूलधन। तो 3x माइनस 2x बराबर 3x माइनस x बराबर 2x हम लोग के पास ब्याज आ गया। यहाँ से हम लोग अपना रेट नहीं निकालेंगे। रेट बराबर क्या होता है, I × 100 और P × T। तो देखिए I हमारे पास क्या है, 2x है इंटू 100, P हम लोग ने कितना मानता है, x समय हमारे पास कितना है 25 वर्ष। एगो x से एगो x कैंसिल, 25 चौके 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 8% हो गया। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट मतलब 8 कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 60 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से इतना रुपया कम है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ से 8 तिहाई 24 क्या, 8 तिहाई 24 और 8 सत्ते 56। तो देखिए 56% माइनस 24% का वैल्यू हम लोग को दे रखा है कितना, 9,120 रुपया दे रखा है। तो पूछना क्या चाह रहा है, तो धनराशि पूछना चाह रहा है, मतलब 100% का वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो यहाँ से माइनस करने पर कितना आएगा, 32% का वैल्यू कितना है, 9,120 रुपया। तो 100% का वैल्यू यहाँ से हम लोग नहीं निकालेंगे आराम से क्या, तो 9,120 गुने 32 बटे 32 गुने 100 क्या, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग काटते हैं 32 से, तो ये जो है आप लोग को 285 बार में कैंसिल होगा। तो 285 पर कितना डबल जीरो, मतलब 28,500 रुपया जो है इसका मूलधन हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। आसिमा ने 26 मार्च सन 2000 को एक राष्ट्रीयकृत बैंक से 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज का पैसा, साधारण ब्याज की 75,000 रुपया का ऋण लेता है, ठीक ना। यदि उसी वर्ष 7 जून को पूरा भुगतान कर दिया
तो उसने टोटल अमाउंट कितना रिटर्न किया, ठीक है। तो दोस्तों देखिए 26 मार्च को उधार लिया, ठीक है। तो जैसे कि मार्च में इसको जैसे कि कितना दिन का इंटरेस्ट लग जाएगा, क्योंकि मार्च तो होता है 31 दिन का, तो 26 मार्च को लिया तो भाई मार्च का इसका 5 दिन का इंटरेस्ट लग जाएगा। इसी तरह इसका अप्रैल तक खैर पूरा पूरा 30 दिन का लगेगा। इसी तरह फिर आपको मई का, फिर आपको जून का, क्योंकि जून में तो पैसा रिटर्न ही कर देती है, ठीक ना। तो मई का लगेगा 31 दिन का, फिर जून में 7 जून को रिटर्न ही कर दी, ठीक ना। तो यहाँ से टोटल दिन कितना हो जाएगा, टोटल दिन जो है हम लोग को 73 दिन हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ से हम लोग इसका ब्याज निकाल कर इसका आराम से मिशन निकालेंगे क्या। तो ऐसे बराबर निकालिए, क्या होता है PRT/100 होता है क्या, तो 75,000 रुपया है, 75,000 है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9% है, ठीक है। और समय हमारे पास कितना है 73, और बट्टे में इसको हम कर लेंगे 365, ठीक है। चूंकि साल मेरा क्या है नॉर्मल ईयर है 2022 है, इसीलिए साल में 365 दिन है। यही अगर रहता है लीप ईयर रहता है तो यहाँ पर हम लोग को 366 दिन लिखना पड़ता है, बट्टे में 100, चूंकि ठीक है। अब इसको हम यहाँ से आराम से काट पीट मचा लेंगे, डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया क्या। अब इसको अगर काटते हैं तो 73 पंचे क्या 5 से इसको हम लोग काटते हैं तो 15 75 मतलब 0, 15 नमा 135 क्या मतलब 1350 रुपया मेरा क्या होगा ब्याज आ गया। हमको रिटर्न क्या करना है, अमाउंट रिटर्न हम लोग को करना है, मतलब मिश्रण, तो मिश्रण बराबर करता है मूलधन इजोर ब्याज, मतलब 75,000 प्लस में 1350, तो 75 एक मतलब 76,000 तक ऐसा ही हो जाएगा। 76,350 रुपया जो है उसको रिटर्न करना होगा, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, करा है एक कंप्यूटर, ठीक ना, नगद भुगतान पर 39,000 या 19,000 के नगद भुगतान के रूप में, एक कंप्यूटर नगद भुगतान पर 39,000 या 19,000 के नगद भुगतान के रूप में उसके बाद प्रत्येक 4200 के 5 किस्त पर उपलब्ध है, ठीक ना। तो किस योजना के अंतर्गत हम लोग को रेट इसका फाइंड करना है। तो दोस्तों देखिए मतलब 39,000 कंप्यूटर का दाम है, और उस व्यक्ति जो है 19,000 का भुगतान कर रहे हैं। तो 39,000 में से अगर हम लोग 19,000 को माइनस कर देंगे, 39,000 में से अगर हम लोग 19,000 को माइनस कर दे रहे हैं तो हम लोग पास कितना पैसा और देना पड़ेगा, तो भाई 20,000 रुपया हम लोग को और देना पड़ेगा। और कह रहा है और इंस्टॉलमेंट के द्वारा उसने कितना पैसा उसको देना पड़ रहा है, तो 4200 का जो है ना आप लोग को 5 किस्त बांध रहा है। तो 42 पंचे 5 गुना 10, 0 4 पंचे 20 21 मतलब 21,000 रुपया जो है वो जो है अपना इंस्टॉलमेंट पर दे रहा है। तो जैसे दोनों का अंतर कितना का हो जाएगा 1,000 रुपया का हो जाएगा क्या, मतलब 1,000 जो है इस पर आपको इंटरेस्ट लग जा रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मतलब 42,000, ठीक ना, 42,000 उसको इंस्टॉलमेंट पर दे रहा है, ठीक ना। और सिस्टम का दाम कितना है 39,000 में से व्यक्ति ने 19,000 का पेमेंट ही कर दिया। अब भी उसको मतलब 20,000 रुपया जो है उसको चुकाना है, ठीक ना, चुकाना है 20,000 और अगर इंस्टॉलमेंट पर चुकाएगा तो उसको चुकाना पड़ जाएगा कितना 21,000 रुपया उसको चुकाना पड़ जाएगा, ठीक ना। मतलब 1,000 रुपया का वहां पर उसको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। तो दोस्तों देखिए अगर वह व्यक्ति जो है पहला इंस्टॉलमेंट भरा 20,000 का क्या, तो देखिए उसी तरह उसको जो है जैसे 5 किस्त चुकाना है, ठीक है। तो अगर पहला इंस्टॉलमेंट दिया है 20,000 का, ठीक है 20,000 का, तो फिर अगर वह व्यक्ति दूसरा इंस्टॉलमेंट देगा तो 20,000 में से उस व्यक्ति को तो भाई 4200 माइनस करके ना देगा क्या, तो इसके पास कितना बचेगा 15,800 रुपया इसको भी और देना पड़ेगा, ठीक ना। फिर इसी तरह व्यक्ति जो है मतलब तीसरा इंस्टॉलमेंट भरेगा तो 15,800 में से फिर व्यक्ति 4200 रुपया को माइनस करके उसको देगा, तो उसके पास कितना बचेगा 11,600 रुपया बच जाएगा। फिर इसी तरह व्यक्ति जो है चौथा इंस्टॉलमेंट भरेगा तो 11,600 में से फिर व्यक्ति जो है 4200 को माइनस करके देगा तो इसके पास कितना बचेगा 7,400 रुपया बचेगा। फिर मतलब अंतिम इंस्टॉलमेंट है इसका 5वां इंस्टॉलमेंट, तो 74,400 में से 4200 को माइनस कर लेगा तब इसके पास कितना बचेगा 3,200 रुपये बन जाएगा। अब यहाँ से हम सबको ऐड कर लेंगे तो भाई उसको इतना मूलधन के रूप में उसको देना ही पड़ेगा। तो पी का वैल्यू हमारे पास कितना देगा 5,800 रुपया 58,000 रुपया आ जाएगा क्या, मतलब 3900 का सामान जो है हम लोग को 5,800 रुपया में देना ही पड़ेगा।
तब आराम से यहाँ से हम लोग इसका SI निकालते हुए हम लोग इसका रेट आराम से निकाल लेंगे क्या। तो बिठा लीजिए इस पर, तो 58,000 इंटू ये तो मेरा क्या था, ये तो मेरा वार्षिक किस्त था। तो इसको हम लोग अब आराम से इसको मंथली में हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो भाई 1/12 इंटू रेट, और यहाँ पर हम लोग को कितना का अंतर हो रहा है, 1,000 का, तब बराबर में 1,000। अब यहाँ से हम लोग इसको अपना काट पीट आराम से बचा लेंगे। 0.00 से 0.00 कैंसिल हो गया क्या। अब यहाँ से देखिए, अब बट्टे में 100, ठीक ना। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से तक कटने वाला है, हाँ एक और कटेगा, काट लीजिए। 2 से 2 6 12, 2 से 2 दूना 4 और 2 9 18। अब कोई नहीं कटने जा रहा है क्या। तो 600 बराबर क्या, तो 29 आर हो जाएगा। 600 बराबर 29 आर, इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा 600 बटे में 29। अब अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो 20.20/29% का जो है इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको लग रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। एक निश्चित राशि 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर x% प्रतिवर्ष की दर से उधार दी जाती है, ठीक है। इसके बजाय यदि राशि को y% अधिक वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 3x% प्रतिवर्ष उधार दी जाती है, तो साधारण ब्याज पहले के ब्याज का 7 गुना हो जाता है। तो y का मान ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन आसान है। देखिए हम लोग मान लेते हैं मूलधन क्या है, x है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, x% है, ठीक है। समय कितना है, 3 वर्ष है, ठीक है। और इसका जो है ना, इसका पहले के ब्याज का 7 गुना हो जाता है। तो इसको हम लोग 7 टाइम्स कर दिए। फिर जो है मूलधन मेरा सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जा रहा है, 3x हो जा रहा है, और समय भी क्या हो जा रहा है, 3 + y हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर लीजिए, जो चीज कैंसिल हो रहा है, p से p कैंसिल हो गया, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 3x से 3x कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा, 3 + y बराबर 7 बचा। तो y बराबर क्या बचेगा, 7 - 3 बराबर 4, बस y बराबर 4 बस बच जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। कह रहा है अर्चना ने 24 जनवरी 2012 को एक बैंक से इतना % वार्षिक साधारण ब्याज पर 7800 का ऋण लिया, ठीक है, और 18 जून को वापस चुका दिया। तो अर्चना द्वारा भुगतान की गई कुल राशि क्या है। मतलब यहाँ भी जो है ना, यहाँ भी हमसे अमाउंटे पूछना ही चाह रहे हैं। तो देखिए जनवरी में लिया, 24 जनवरी को लिया। तो भाई जनवरी तो 31 दिन का होता है क्या, और ये जो है मेरा लीप ईयर है, क्योंकि साल 2012 है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ से, तो इसको जनवरी में इसका कितना दिन का इंटरेस्ट मिलेगा, 7 दिन का क्या। तो जनवरी का 7 दिन का, फिर फरवरी का था भाई इसको 29 दिन यहाँ पर इंटरेस्ट लग जाएगा। फिर इसको यहाँ पर मार्च का कितना दिन का लग जाएगा, 31 दिन का लग जाएगा। फिर अप्रैल का यहाँ पर इसको कितना दिन लगेगा, 30 दिन का लगेगा। फिर यहाँ पर इसको मई का कितना दिन लगेगा, 31 दिन का लगेगा, क्योंकि इधर जून में पैसा रिटर्न ही कर दे रहा है। तो जून में इसको 18 दिन का लगेगा इंटरेस्ट। तो यहाँ पर टोटल दिन कितना लगेगा, 146 दिन का इसका इंटरेस्ट इसको देना पड़ेगा। अब यहाँ से आराम से SI का वैल्यू निकाल लीजिए। SI बराबर क्या है, PRT बटा 100 × 100। तो 78,000 P × R का वैल्यू कितना है, 8 × 32 3 35/4। तो 35/400 हम लोग लिख लेते हैं। समय कितना है, 146। तो मेरा लीप वर्ष है, इसलिए 366 दिन हम लोग ने लिख लिया क्या। अब इसको हम लोग आराम से इसको हम लोग यहाँ से काट पीट मचाते हैं। देखिए 2 से काटिए, 2 से 14 और 2 × 6 73 बार में। फिर इसको काटिए 2 से, 2 × 1 को, 2 × 16, 2 × 6 मतलब 183 बार में कैंसिल हो गया, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग काटते हैं 183 से, ठीक ना, तब इसको हम लोग कितना बार में काट लेंगे। अगर काटना चाहेंगे तो 73 से, तो ये कटेगा नहीं। तो इसको हम लोग काटते हैं 3 से इसको काटिए। तो 3 दूनी 6 क्या, 3 से 3 दूनी 6 और काट लेते हैं। 3 से 3 दूनी 6, ठीक है। 3 × 6 = 18 और 3 से 3 दूनी 6 73 काटिए इसको 21
से काट सकते हैं। 4 से 4 कम 1 को 5 6 7 मतलब 38, तो 4 नंबर 36। हाँ, इसको है ना 400 से इसको काटिए, आराम से कटेगा। 4 कम 1 को 4 कम 1 को 4 नंबर 36, 36 के बाद 4 पंचे 20, ठीक है। 195 बार में मतलब 400 से आपको कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब इसको काट लीजिए कैसे, 3 से, तो 3 6 का 18, 3 5 15। अब इसको फिर काट लीजिए 3 से, 3 6 का 18, 3 का मतलब 61 बार में। अब तक कोनो कटने वाला है नहीं, तब इसको आराम से गुना कर लीजिए। 65 गुने 65 गुने गुने 73 और गुने अभी 35 अभी बाकी है, ठीक है। तो सबको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 1660, 1660 75 बट्टे में क्या आ जाएगा 61, ठीक ना। अब इसको अगर भाग दीजिएगा तो आ जाएगा कितना 27 22.54। तो इसको हम लोग लगभग में क्या मान सकते हैं 27 23 मान सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग पूछा क्या अमाउंट मतलब कितना पैसा यह जो है टोटल मतलब रिटर्न करेगा। तो अमाउंट बराबर क्या होता है मूलधन इजोर ब्याज मतलब 78,000 प्लस में 27 23, ठीक ना। अब सबको अगर हम ऐड करते हैं तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 80,723 रुपया जो है टोटल हम लोग को रिटर्न करना हो जाएगा। मतलब अप्रोक्स में ही आपको लगभग पूछा है, तो 80,723 मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। कहता है एक व्यक्ति किसी कंपनी में कुल 10,000 रुपए की राशि को निवेश करता है, ठीक बात है। राशि का एक हिस्सा 10% के वार्षिक साधारण ब्याज पर और शेष भाग 15% के वार्षिक ब्याज पर निवेश करता है। यदि उसे 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 24,000 है तो 15% के वार्षिक साधारण ब्याज पर उसने कितना राशि निवेश किया। तो दोस्तों इसको हम लोग एलिगेशन से आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए 2 वर्षों में इसको कितना ब्याज मिला है 2400 का ब्याज मिला है। तो 1 वर्ष में इसको कितना का मिलेगा 1200 रुपए का मिलेगा। तो यहाँ से हम इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आई इंटू 100 बट्टे में क्या पी इंटू टी, आई इंटू 100। पी हमारे पास कितना है 10,000 है क्या 10,000। समय तो हम लोग 1 वर्ष पर यहाँ पर खेल ही रहे हैं। अब देखिए 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गया, 2 और 2 4 मतलब यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को कितना निकला 12% निकला। अब बस एलिगेशन का रूल लगा लीजिए 10,000 का कुछ भाग दिया है 10% पर, कुछ भाग दिया है 15% पर, दोनों को मिलाने पर इसको ब्याज मिला है 12% का। लगा लीजिए यहाँ से एलिगेशन का रूल। तो 3 यहाँ कितना हो जाएगा 2, तो कह रहा है मतलब 3 2 5 मतलब टोटल 5 यूनिट का वैल्यू हम लोग को कितना दिया है क्वेश्चन में 10,000 रुपया, ठीक ना। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 2,000 हो जाएगा। तो पूछा क्या है 15% पर, तब 15% का मतलब क्या इस 2 का वैल्यू। तो 1 बराबर 2,000 था भाई 2,000 पर, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 4,000 रुपया। तो यही जो है 4,000 रुपया जो है इसने 15% पर उधार दिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। करा है रवि ने एक बैंक से इतना रुपया उधार लिया जिसे उसने 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में चुका दिया। यदि भुगतान 6 समान किस्तों में चुकाया गया है तो प्रत्येक किस्त का मान क्या है। तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन आसान हो गया। देखिए अगर हम लोग पहला किस्त को मान लेंगे 100 रुपया, पहला किस्त को मान लिया कितना 100 रुपये मान लिए, और यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग के पास कितना है 6% है, और जैसे पैसा भी हम लोग को चुकाना है 6 समान किस्त में, ठीक ना। तो अगर पहला किस्त हम लोग मानेंगे 100 रुपये का, तो दूसरा किस्त मानना होगा 106 रुपये का, फिर तीसरा किस्त मानना होगा 112 रुपये का, फिर चौथा किस्त मानना होगा कितना का 118 रुपये का, फिर पांचवा किस्त मानना होगा 124 रुपये का, फिर छठा किस्त मानना होगा 130 रुपये का। अब जैसे अब मतलब अभी जैसे टोटल किस्त का हम लोग जोड़ लेंगे तो टोटल किस्त जोड़ने पर कितना आएगा 690 यूनिट आ जाएगा, ठीक ना। तो यही 690 यूनिट का वैल्यू हम लोग को कितना दिया है 1380 रुपया। तो प्रत्येक किस्त का मतलब क्या हमसे 100 का वैल्यू जानना ही चाह रहा है। तो 100 बराबर देख लीजिए 1380 बटे 690 गुने में क्या हो जाएगा 100। तो 69 गुना कितना होता है 138। तो कैंसिल हो गया 2 बार में, इट मीन्स 200 रुपया का जो है इसका प्रत्येक किस्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है पी से, ठीक ना। इतना रुपए की धनराशि उधार लिया, इतना रुपया क्या मतलब 5 लाख रुपए की धनराशि उधार लेता है, ठीक ना, जो वर्ष की शुरुआत में 18% के दर से साधारण ब्याज लेता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए
ठीक है। और वह 40,000 की 11 समान मासिक किस्तों में भुगतान करता है और शेष धनराशि का भुगतान करने के लिए वर्ष के अंत में अपने बाइक को दे देता है, तो बाइक का मूल्य कितना है? तो दोस्तों देखिए 100% का वैल्यू कितना है, ये 5 लाख है, जो कि वर्ष की शुरुआत में 18% की दर से समान ब्याज लेता है और बाइक को रिटर्न करता है बाइक का मूल्य। तो दोस्तों देखिए यहाँ से हम लोग ये मान सकते हैं, मान क्या सकते हैं, हो करेगा 100% का वैल्यू कितना है, 5 लाख है, 3 4 5 हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ से इसका 118%, चूंकि हमको पैसा रिटर्न करना है, तो हम लोग को यहाँ से क्या पता करना होगा, इसका मिश्रण पता करना होगा। तो 5 लाख, 1 2 3 4 5 लाख का मतलब 118% का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको एक गुना कर लीजिए, 8 5 40 के 0, हाथ में लगा 4, 11 55 55 4 59, 59 के बाद 3 को 0 और हो जाएगा, ठीक ना, मतलब 5,90,000 रुपये, ठीक ना। अब हम लोग को देखिए भुगतान द्वारा मतलब इंस्टॉलमेंट द्वारा इसने कितना राशि दिया, मतलब किस्त द्वारा भुगतान की गई राशि, किस्त द्वारा भुगतान की गई राशि ये कितना हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है आपको 40,000 का 11 गो इंस्टॉलमेंट इस व्यक्ति ने भरा है, तो मतलब 11 44,000 हो गया, 44,000 रुपए। तो हमसे पूछा क्या है, बाइक का मूल्य, बाइक का मूल्य। अगर टोटल इन्वेस्टमेंट में से हम लोग 44,000 घटा लेंगे तो हम लोग के पास बाइक का मूल्य आराम से आ जाएगा क्या, तो 5,90,000 में से अगर हम लोग 44,000 माइनस ही कर लेंगे तो वही मेरा आ जाएगा क्या, बाइक का मूल्य आ जाएगा 000 10 में से 4 गया था 6, बचा 8 8 में से 4 गया था 4, अब 5 के 5 मतलब 5,46,000 रुपया जो है, हाँ 5,46,000, 44, अगर 5,90,000 में से हम लोग घटाते हैं, देखिए लिखने में गड़बड़ आ गया, 44 के बाद 4 गुना 0 होगा, वो 4 0 के बाद 44 हो जाएगा ना, 44, ठीक ना। अब देखिए 0 का 0 क्या, 9 में से 4 गया था 5, देखिए यहाँ फिर से हटाइए, 1 2 3 4 शून्य हो गया, 9 में से 4 गया था 5, अब 5 में से 4 गया था 1, मतलब 1,50,000 रुपया, ठीक ना, 1,50,000 रुपया जो है आप लोग का बाइक का मूल्य है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वैरायटी है, इसमें जो है आप लोग को कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इसीलिए नंबर ऑफ वैरायटी को हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।